अगर घर में आए हों कोई अचानक से मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं और आप चाहते हैं उन्हें कोई स्पेशल नई सी रेसिपी खिलाना, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से बनाना। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। इतना इसका लाजवाब टेस्ट रहता है, साथ में इतना मज़ेदार सा इसका लुक आता है ना कि बच्चे बड़े सभी आपसे बार बार बनवाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में इतना मज़ेदार बन करके तैयार होता है ना कि इसे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन तो ज़रूर ही बनाना चाहेंगे। और ये इतना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दे। और देख सकते हैं किस तरह से यह शानदार बन करके तैयार होता है। तो मैं आपको इसका आवाज़ सुनाने वाली हूँ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि यह कितना क्रिस्पी बनता है। है ना, बहुत ही शानदार सी यह रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी, एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे तिल। इन मसालों से ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, तो इसमें से किसी एक को भी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मतलब इनका जो टेस्ट है ना, सच में इस रेसिपी में 4 चांद लगा देते हैं। तो सभी को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो लगभग 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लिए हैं, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद हो तो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं या अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बीन्स। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग बीन्स लिए हैं, जिसको इस तरह से एकदम बारीक बारीक सा कट करके हम ऐड करेंगे और इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। और जब यह हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे उड़द की दाल 1 छोटे चम्मच। तो ये धुली हुई उड़द की दाल है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आता है इस तरह से तड़के के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाते हो तो। इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना जलें। और 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक भूनने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं चीनी। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे। इससे ना हल्का सा मीठापन आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें मीठापन नहीं आता है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा चीनी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर भी आता है इस तरह से अगर आप बनाते हो तो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बेसन। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम बेसन यूज़ करेंगे। इस तरह से अगर आप इस नाश्ते को तैयार करेंगे ना तो आप कचौड़ी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं मसालों का यूज़ कर रहे हैं जो अक्सर कचौड़ी के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसन को हम बढ़िया से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही बढ़िया आए, इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए, इतना हमें बेसन को भून लेना है। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और साथ में ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ताज़ा मिंट लीफ
आप ना एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हो, इससे भी फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे और अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आधा कटोरी यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और पानी में हल्का सा बॉईल आने देना है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं करी लिप्स। तो 8 से 10 करी लिप्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। तो जितना हमने यहाँ पर पानी लिया है उतना ही हम यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे जो बैटर है हमारा एकदम डो की तरह बनने लगेगा। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं गेहूं का आटा। तो ये मैंने 1 कप ही गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे इसको हम मिक्स करेंगे ना बिल्कुल डो की तरह ही बन करके तैयार हो जाएगा। और ये अभी आपको एकदम रूखा रूखा सा लग रहा है, जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे ना अपने परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यह आ जाता है। तो अभी हमें इसको इसी तरह से सूखा सूखा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसको हम पकाएंगे और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ गई है और यह एकदम ही डो की तरह बनकर के तैयार हो गया है। इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 मिनट तक करना है, जिससे जो गेहूं का आटा है ना यह भी बढ़िया से पक जाए। तो डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह से ढक करके रख देते हैं ताकि ये इसी तरह से ठंडा भी हो जाए और यह अपने ही स्टीम में और भी बढ़िया से पक सके। जब तक यह पक रहा है हम क्या करेंगे, लेंगे एक उबला हुआ आलू। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो। आलू को हम बढ़िया से पील कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम एक ग्रेटर की सहायता से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं या हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में ना बड़े चंक्स ना हो। तो मैं इस तरह से ना इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। मुझे ये बहुत आसान सा तरीका लगता है ग्रेट करना। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहे तो हाथों से मसर करके भी ले सकते हो, ग्रेट करके भी ले सकते हो या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हो। तो लीजिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं हैं। इसी तरह से इस आलू को हम तैयार कर लेंगे एकदम स्मूथ सा। देख सकते हैं ना आलू हमारा एकदम स्मूथ सा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में 2 पिंच हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जीरा। इसकी जगह पे आप चाहे तो सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ से भी ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपको जो पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक तिल डालेंगे तो इसका लुक थोड़ा डिफरेंट आएगा। और तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च।
तो यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह पे चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चिली फ्लेक्स डालेंगे ना तो इसका लुक और भी बढ़िया आता है इस बटर में, अगर आप चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तो। और सभी चीज़ों को एक बार हम ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो एक लम्स फ्री हम घोल तैयार करेंगे और इस घोल को पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं बटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह से इस बैटर को हमें थोड़ा पतला ही तैयार करना है। तो इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है, तो इसके लिए अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देंगे जो हमने डो बना करके रखा था ना उसे। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको हम अच्छे से इस तरह से स्पैचुला की सहायता से मिक्स करेंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ठंडा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस तरह से अभी हम स्पैचुला की सहायता से हल्का हल्का मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर लिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देते हैं। साथ ही ऐड करेंगे इसको एकदम ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक को फ्रेश ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं और लहसुन को एकदम बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे हम आलू के साथ इसको मिक्स करेंगे ना, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है। क्योंकि आलू में खुद का मॉइस्चर रहता है ना, तो बिल्कुल भी हमें यहाँ पर पानी वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो यहाँ पर 1 या 2 चम्मच पानी ऐड भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 1 या 2 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना इसका जो फ्लेवर है, इसका टेस्ट है, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे और एक चिकना डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि इसको हमें थोड़ा सा सूखा सूखा ही तैयार करना है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सब्जियों में अपना खुद का मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण से यह परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए, इस डो को मैंने तैयार कर लिया है। इस डो में मैंने बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या करेंगे, एक बार हम हाथों को कर लेंगे अच्छे से वॉश। उसके बाद हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब हम इसकी बनाएंगे इस तरह के टिक्की। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है। तो लेना है एक छोटा सा पोर्शन, तो जितना बड़ा आपको इसको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप पोर्शन लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए इसको आप थोड़ा सा टिक्की की तरह बना करके तैयार कर लीजिए। पर इसको ना हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा इसको हम इस तरह से मोटा रखेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे तो सभी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं, तो ये अंदर तक बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोटा सा बना करके तैयार करेंगे। इससे इसका लुक एकदम ही मज़ेदार सा आने वाला है। आप चाहें तो इसको पतला पतला भी तैयार कर सकते हो। अगर आप इसको और भी ज़्यादा पतला पतला तैयार करोगे ना, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी सीख करके तैयार होते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे ना, देख सकते हैं इस तरह से, तो इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है फाइनल रिजल्ट इसका। तो देखिए, इसी तरह से एक एक करके मैंने सभी को ही बना करके तैयार कर लिए हैं और मैं आपको इसका थिकनेस दिखाती हूँ पास से। ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना बहुत ज़्यादा यह पतला है। इसी तरह से ही इसको हमें तैयार करना है, हल्का सा मोटा, और इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा छोटा ही हम तैयार करेंगे। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, जैसे भी चाहें उस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो।
अब हम क्या करेंगे, लेंगे नाश्ते का एक पीस और जो अभी हमने स्लरी तैयार किया था ना उसमें इसको ऐड करेंगे और स्लरी में बढ़िया से इसको कोट कर लेंगे। और इस नाश्ते में एक और यूनिकनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे ब्रेड क्रम। तो 2 ब्रेड को मैंने ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लिया था और देख सकते हैं ये बढ़िया से ब्रेड क्रम हमारा तैयार हो गया है। तो स्लरी में डीप करने के बाद इसे आप डाल दीजिए ब्रेड क्रम में और उसको आप बढ़िया से कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम से और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह चिपक जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको ना इस तरह से एक एक पीस स्लरी में डीप करें और डाल दें ब्रेड क्रम पे और अच्छे से कोट कर लें। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि सभी नाश्ते को एक साथ ही इस तरह से आप डाल दीजिए स्लरी में और सभी को ही अच्छे से पहले स्लरी में ही कोट कर लीजिए और इसको आप इस तरह से एक प्लेट में रखते जाइए। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वह बाउल में ही चला जाएगा और आपको जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें इस तरह से कोट होगा। एक्स्ट्रा अगर जो स्लरी है ना वो रह जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा रह जाता है तो ब्रेड क्रम अच्छे से चिपक ही नहीं पाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सभी को ही अच्छे से कोट कर एक दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। लीजिए सभी को ही मैंने इस तरह से कोट कर लिया है स्लरी में और अब हम लेंगे कोट किए हुए नाश्ते को और इसको हम एक बार फिर से इस तरह से ब्रेड क्रम से कोट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आपका हाथ बार बार गंदा नहीं होगा और एक साथ आप ढेर सारा बना करके तैयार कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप एक एक पीस करते जाएंगे ना तो उससे आपका हाथ गंदा हो जाता है और साथ ही जो ब्रेड क्रम है ना वो एकदम से स्लरी के कारण चिपचिपा सा हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, इससे ना बहुत ही आसानी से आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए सभी को ही मैंने स्लरी में डिप करने के बाद कोट कर लिया है ब्रेड क्रम से और बहुत ही बढ़िया से इसमें लुक आ गया है। तो इसको हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नहीं झड़ेंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म होना चाहिए तभी हम डालेंगे इस नाश्ते को। तो एक एक करके डाल देते हैं, जितना एक बार में आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो पहले हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे और नीचे से भी बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने एक साथ सभी को ही ऐड कर दिए हैं। अगर यहाँ पर आप क्वांटिटी को ज़्यादा ले रहे हों तो इसे आप 2 से 3 बैच में फ्राई कर लीजिएगा। जैसे जैसे यह पकते जाता है ना बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आने लगता है। तो जैसे ही यह एक साइड से फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं और नीचे से भी इसको हम बढ़िया से इसी तरह से फ्राई होने देते हैं। और लीजिए मैंने इसको पलट दिया है और देख सकते हैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आने लग जाए। तो जैसे यह इस तरह से गोल्डन क्रिस्प हो जाए उसके बाद इसको हम इस तरह से चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। यह जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा खस्ता सा बन करके तैयार होता है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन जाता है, कुछ ही सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को हमने बना करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको आ रही हो पसंद
तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। और देख सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस कि कितना यह शानदार बनकर के तैयार हुआ है। जितना यह खाने में टेस्टी है उससे भी ज़्यादा इसको बनाने में आसान है और इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या घर में आए अचानक मेहमान तो आप इन्हें परोस सकते हैं। एकदम ही यूनिक और डिफरेंट सी यह रेसिपी है जो सच में लाजवाब बनकर के तैयार होता है। तो अगर आप भी एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही आपके मेहमानों को भी यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। यह रेसिपी सच में सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।